हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है एटीपी निर्माण की अभिक्रिया होती है। हमारा पहला विकल्प है एक्सर्गोनिक, दूसरा स्वतः प्रकार की, तीसरा एंडरगोनिक तथा चौथा विकल्प है उत्क्रमणीय। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है एटीपी निर्माण की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। एटीपी निर्माण, आइए लिखते हैं बच्चों एटीपी। सबसे पहले जानेंगे एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का। बच्चों, बात करें एटीपी के निर्माण की तो एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट के मिलने से एटीपी बनता है। एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट के मिलने से एटीपी का निर्माण होता है। चूंकि जब एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट मिलते हैं तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा देनी पड़ती है और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ती हो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हम एंडरगोनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। एंडरगोनिक अभिक्रिया। बच्चों, जब एटीपी का निर्माण होता है तो उसमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो बहुत कम मात्रा में देनी पड़ती है, लेकिन जब एटीपी का निर्माण हो जाता है और एटीपी जब टूटता है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो हम अपने प्रश्न की तरफ चलें। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि एटीपी का निर्माण कौन सी अभिक्रिया से होती है, तो यह सी विकल्प सही होगा। एंडरगोनिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।